साथ में। अब अपन ने पहली एक थीम मान लो हिमालय की उठा ली, है ना। अब हिमालय में तुमने देखा कि क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, मतलब हिमालय की प्रॉब्लम्स को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन आता है। या तो वो क्लाइमेट चेंज की यार पिघलने को लेकर आ जाए, पानी की समस्या जो हो जाएगी उसको लेकर आ जाए, पॉल्यूशन को लेकर आ जाए, लैंडस्लाइड को लेकर आ जाए, तो उससे रिलेटेड अपने टूरिज्म को लेकर आ जाए। सबसे पहले तो अपने पास कोई भी आंसर में हमें मालूम है कि बेसिक 3 चीजें होती है कि भाई इंट्रो पता होना चाहिए, कंक्लूजन पता होना चाहिए, मेन बॉडी पता। लेकिन लिखोगे क्या, वहां इतना टाइम है क्या तुम्हारे पास? तो अपन सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले तो कि इंट्रो को लेकर। इंट्रो में आप हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन को जब बेटा हम रीड करेंगे तो पहले देखो कि भाई टॉपिक है क्या, और टॉपिक अगर कोई वो इशू बता रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसी बात को आपका टास्क है उसी को रिलेटेड आप एक प्रूफ दे दो विद द हेल्प ऑफ अ रिपोर्ट। स्पेशली ज्योग्राफी में बात करूंगा मैं, कोई रिपोर्ट दे दो, कोई डेटा सेट दे दो, ठीक है, कोई लगे तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा कोट दे दो आप, उससे इस टॉपिक को तुम प्रूफ कर दो। दिस इज द साइकिल ऑफ इंट्रो। ये पकड़ में आ जाएगा कैसे? जैसे तुम्हें मालूम है कि ग्लेशियर मेल्ट को लेके कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने प्रॉपर जो है एक रिपोर्ट बना दी कि भैया आईसीआई एमओडी क्या कह रहा है कि हिंदू कुश का जो क्षेत्र है हिमालय रीजन लगभग 65% तेजी से पिछले दशक से अगर कंपेयर करें तो पिघल रहा है। ये बात प्रूफ हो गई कि यार हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर उसको लेके कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं ये रिपोर्ट यूज कर सकता हूं। ग्लेशियर जो लॉस है वो कम, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ग्लेशियर्स का। तो फिर से वही संस्था जो है, एक तरह से आप कह रहे हो कि अगर वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अगर हम एक तरह से हम इस पे रोक भी दें 1.5 डिग्री, मतलब इससे ज्यादा भी ना बढ़ने दें, तो भी हम बोल रहे हैं कि लगभग हम 1/3 जो है ग्लेशियर्स 2100 तक 2000 तक हम खो देंगे। ये लाइंस डायरेक्ट यूज करो आप इंट्रो में, दे दी मैंने तुमको कि हिमालय और ग्लेशियर को लेकर कुछ बात आप लिखो इसको। ये प्रूव कर रही है उस क्वेश्चन को कि क्या इंपैक्ट होगा ग्लेशियर के पिघलने से। हाँ होगा। ग्लेशियर का इशू बेस्ड कुछ भी आ रहा है आपके पास रेडी रेफरेंस है। हिमालय को लेकर अगर वहां के स्प्रिंग क्राइसिस को लेकर बात कर ले, वो नया ये न्यूज वाली चीज है। स्प्रिंग का मतलब ये है कि वहां पर लोकल लेवल पर जो भी वाटर बॉडीज मिलती हैं हमें, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट गंगा यमुना मिल गई, बट वहां के जो लोग हैं उनको तो वापस थोड़ी जाएगी गंगा उनके पास। तो वहां पर आप कह सकते हो कि नीति आयोग ये बोल रही है कि लगभग आधे से ज्यादा जो स्प्रिंग है, जल के जो स्रोत हैं भारत के हिमालय क्षेत्र में सूख गए हैं। ये एक रिपोर्ट से आप वहां के क्राइसिस को आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इंट्रो का गेम समझ रहे हो आप? इंट्रो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिपोर्ट, अब न्यूज़पेपर में इससे रिलेटेड कुछ भी डेटा मिलता है आपको नोट डाउन कर लेना है कि अब जैसे मान लो ओवर टूरिज्म अनप्लान डेवलपमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि भाई ऐसे अनचेक्ड डेवलपमेंट करते रहोगे तो वहां की वल्नरेबिलिटी, वहां की जो समस्या, वहां की जो संवेदनशीलता वो बहुत बढ़ रही है। अब आपने पकड़ लिया कि हिमालय की एक थीम आती है, और हिमालय की थीम आने के बाद में उसमें मुझे कुछ डेटा अगर मिल गया 4-5 टूरिज्म को लेकर, ग्लेशियर को लेकर, वाटर को लेकर कोई भी एक आध रिपोर्ट, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा टॉपिक पकड़ूंगा, उसका इशू पकड़ूंगा, इंट्रो उसका जो है प्रूफ के साथ, रिपोर्ट के साथ लिख के, दैट्स द इंट्रो। 2 लाइन का, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें। समझ आई बात? सर कंक्लूजन का क्या होगा? यार कंक्लूजन हम अक्सर देखते हैं कि कई बार, मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, दूसरा सब्जेक्ट में थोड़ी वेरिएशन आ भी सकते हैं, बट ज्योग्राफी में कंक्लूजन में कई बार हम देखते हैं कि हमेशा हम सजेस्टिव मेजर्स देते हैं, ठीक है, कोई पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहे होते हैं। तो कई बार कंक्लूजन में आप कुछ पूरे आंसर का एक पार्ट ऐसा लिख दो, कोई कोट से एंड कर दो, ठीक है, कोई डेटा इसमें आप चाहो तो, नहीं तो कोई अच्छा इनिशिएटिव दे दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बता दो, कोई वहां की जो कोई एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हुआ कोई रीजन में वो बता दो। आपको लग रहा है कि मुझे कंक्लूजन नहीं लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, वे फॉरवर्ड मतलब आगे की एक राह लिखनी है, वो कर दो, थोड़े ऑप्टिमिज्म में आप एंड कर दो आंसर्स। बट फॉर दैट आपके पास कुछ कंटेंट होना तो चाहिए। जैसे हिमालय है तो हिमालय के रीजन में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नाम से समझ में आ रहा है कि हिमालय इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए हमने एक मिशन चला रखा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो 8 से 9 मिशन से हैं हमारे, उनमें क्लाइमेट चेंज को लेकर, एक हिमालय को लेकर हमने मिशन बना रखा है। हिमालयन इंडियन हिमालयस क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रोग्राम के बारे में बता सकते हो। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है सहयोग के, उसमें हम बोल सकते हैं
हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन, जिसमें हम ये बोल सकते हैं राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, भारतीय हिमालय जल विज्ञान अनुकूलन कार्यक्रम। आराम से आप पॉज कर लो, रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा मतलब ये है कि जैसे आप खुद भी देखोगे इसरो का ग्लेशियर का मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये तो एवरग्रीन चीज है। जब भी कोई ग्लेशियर मेल्ट होने की बात करें, आप इसरो के बारे में बात कर लो। हमने हिम कनेक्ट ऐसा इनिशिएटिव है मंत्रालय के द्वारा जो बताता है कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो है उस चीज को, इनोवेशन को प्रमोट करता है ताकि हम उन ग्लेशियर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, उसका मैनेजमेंट कर सकें। इसरो के ग्लेशियर मॉनिटरिंग में लगभग 200-250 से ज्यादा ग्लेशियर्स हम मॉनिटर कर रहे हैं ताकि हमें चीजें बेहतर समझ आ जाए। ये चीज करके आप एंड कर सकते हो कि यार हम सही दिशा में जा रहे हैं, बस हमें और थोड़ा सा बेहतर काम करना है। तो ये कंटेंट जब आपके पास रहेगा, अब ये कहां से ढूंढ लिया सर आपने? बहुत सिंपल है, रोज करंट अफेयर्स आता है। अगर करंट अफेयर्स में जो भी तुम पढ़ो ज्योग्राफी का, उससे अगर एक बार सवाल पूछ लो, भाई ये लगेगा कहां पर जाके, तो तुम्हारा खुद ही मन ढूंढ लेगा। अच्छा हिमालय का है तो हिमालय में यहाँ यूज हो जाएगा, अच्छा इंडियन मानसून का वहां यूज हो जाएगा, अच्छा वाटर का है वहां यूज हो जाएगा। अब ये तो करो यार, ये रास्ता बता रहा हूं, बस इसको तुम फॉलो कर लो। मैं शर्त लगा रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन तुम कर जाओगे ज्योग्राफी में, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो इसरो का ये हिमनद निगरानी कार्यक्रम जो हम बता रहे थे, ठीक है, और हिम कनेक्ट, इसको आप आराम से पॉज कर लो। अब बात आती है मेन बॉडी। भाई मेन बॉडी तो पूरा गेम है कि पूछा क्या है, पूछा क्या है, और उसमें आप पॉइंट्स में बनाओ। सीधी बात, 3 4 4 5 6 ऐसे 1 2 3 लिखो ताकि पता लगे कि अच्छा 8 पॉइंट लिखे हैं। मैंने ऐसे स्टार लगा दिए ना मान लो, तो गिन नहीं पाऊंगा चेक करते टाइम। अगर 8 लिखा रहेगा तो उसके दिमाग में 3-4 नंबर तो दे देगा तुमको। आप कुछ इस पैटर्न पे काम करो जैसे। तो चलो अब अपन एक क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाउ विल बी द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? एटलीस्ट वो बोल रहा है कि फार रीचिंग, एक लॉन्ग टर्म पार्ट आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कैसे हिमालय के ग्लेशियर्स अगर आज पिघल गए तो लंबे समय में किस तरह से इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा वाटर रिसोर्स। स्पेशली देखो इंपैक्ट भी किस पे? वाटर रिसोर्स पे। पानी की कमी पूछ रहा है लेकिन वो संसाधन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। अब दिमाग में आएगा कि यार सर क्या करूं मैं? तो देखो भाई, पहली चीज तो दिमाग में जब पहला इंप्रेशन जब क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में आएगा वो क्या आएगा कि सर जो है उसने बोला है कि हिमालय का ग्लेशियर अगर पिघल गया तो उसका वो इनडायरेक्टली इंपैक्ट पूछ रहा है कि हमारे वाटर रिसोर्स पर क्या होगा। भाई इंट्रो में प्रॉब्लम बेस्ड है ना, तो हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं सच में, ये प्रूफ दे दो आप पहले तो, ठीक है। फिर मेन बॉडी में आप इंपैक्ट लिखोगे। इंपैक्ट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हो सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। क्योंकि फार रीचिंग पूछ रहा है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ज्यादा बात करो आप। और मैं तो कह रहा हूं आंसर को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरह भी कनेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास दमदार एग्जांपल्स हैं तो। और फिर एंड में आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स को लिखकर इस आंसर को एंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वैसे भी डिस्कस करें कि कोई मतलब है क्या वाटर रिसोर्स पे इंपैक्ट। हाँ, नदियों का पानी क्या हो जाएगा, रिवर का डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? अब जब रिवर का डिस्चार्ज कम होगा तो जो वाटर का स्ट्रेस है वो क्या होगा, बढ़ेगा।